ये जो दास घटना सुनाने जा रहा है, ये दास ने पहले भी सुनाई है और ये सबसे कीमती साखी है मेरी नजरों में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जहां पर भी दास का प्रोग्राम होता है, गुरु साहब जी जहां भेजते, जहां भी संगत बुलाती, इस घटना को दास जरूर सुनाता है, क्योंकि इसको सुनने के बाद कईयों का, लगभग सबका अमृत वेला बन जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर ये जरूरी है, आज बाबा नंद सिंह जी का दिन है, फिर से सुन लीजिए। गुरु मेहर करे जो नई संगत है उन्हें पता चल जाए कि अमृत वेले की वडियाई क्या है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। फतेह सिंह गांव का जमींदार, बहुत जमीनें, बहुत पशु पक्षी, सब कुछ है उसके पास जो एक किसी के पास हो सकता है। कलेरा गांव का फतेह सिंह नेत निरंकार की पिछले कर्म कुछ ऐसे आगे आए, एक एक करके सारे पशु मरने लगे, सारे पशु मरने लगे। नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, जमीन गहने रखनी पड़ी, गिरवी रखनी पड़ी। जब मुसीबत आती है, दास शॉर्ट में बता रहे क्योंकि कई पहलू लेना चाहता है दास बाबा नंद सिंह जी के। जब मुसीबत आती है सब साथ छोड़ जाते हैं, घर वाली भी बच्चों को लेकर चली गई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब खाने के लिए पैसे ना हो, रोज ये बात आती है तकरीबन कि दुख के समय में केवल और केवल गुरु नानक काम आएगा और कोई नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मकान भी गिरवी, जमीन भी गिरवी, रास्ते पर बैठा है, रास्ते पर, और सोच रहा है कि भिखारियों वाली हालत हो गई है, गलती कहां पर हुई मुझसे। एक मित्र मिल गया और वो कहने लगा, जो गुरमुख था, सोचने से तेरी तकलीफ खत्म नहीं हो जाएगी। कहने लगा, मुझे लगता है मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। वो कहने लगा, अगर जो भी है, बाबा नंद सिंह जी थोड़ी दूरी तो बैठे हैं यहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कलेरा से नानकसर आधा घंटे की दूरी पर है, अगर बाय रोड जाओ तो। कहने लगे, चला जा, बाबा नंद सिंह जी पूर्ण महापुरुष है, तुझे रास्ता बता देंगे, तेरी बीमार भी बता देंगे, तेरा इलाज भी बता देंगे। जिसने कभी नाम नहीं जपा, बाबा नंद सिंह जी के पास में रहते हुए भी कभी महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, कभी सेवा नहीं की, कभी सिमरन नहीं किया, आज जब कोई चारा ना बचा तो पहुंच गया वहां पर। दुखी मन, परेशान मन, महापुरुषों के दर्शन किए, कीर्तन सुना, मन थोड़ा शांत हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सारी संगत रात का कीर्तन सुनकर चली गई, यह चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, जमींदारा उठ बैठ, बता क्या बात है। वो कहने लगा, फतेह सिंह के काहे का जमींदार, कोई जमीन नहीं बची, कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया मेरा। मुझे लगता है मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है, आप कृपा करो, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मेरे सारे सुख मुझे वापस मिल जाए। मैं रास्ते का भिखारी बनने लायक हो गया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, सेवा कर, सिमरन कर, किसी के करने से कुछ नहीं होता, सब अपना किया ही काटना पड़ता है। दद्दे दोष न दो किसे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दी जाए वर्जना। किसी को दोष मत दे, तेरे अपने कर्मों का दोष है, जो तूने बीजा था आज तुझे काटना पड़ रहा है। पर कम से कम आगे ऐसा मत बीजना कि आगे और दुखी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फतेह सिंह ने हाथ जोड़ दिए, हे महापुरुषों, कोई तो रास्ता होगा, मेरे सुख मुझे मिल जाए। कहने लगे, सेवा कर, सिमरन कर, जैसे जैसे सेवा करता जाएगा, सिमरन करता जाएगा, तेरे पुण्य बढ़ते जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते पुण्य बढ़ते जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते तेरे सुख वापस आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फतेह सिंह ने यहाँ पर बड़ी कमाल की बात की, जो हमारे मन में भी होती है कि महापुरुषों आहिस्ते आहिस्ते ना कोई शॉर्टकट बताइए, जल्दी हो जाए मेरा काम। जन्मों का काम सालों में हो सकता है, सालों का महीनों में, महीनों का दिनों में। कोई जुगती बताइए, शॉर्टकट बताइए। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, शॉर्टकट है तो सही, जुगती है तो सही, पर तू कर लेगा। फतेह सिंह कहने लगा, जरूर करूंगा।
बचा ही क्या है मेरे पास चारा, आप बताए तो सही। तब बाबा नंद सिंह जी ने जो बात कही वो सारी संगत बड़े ध्यान से सुनना साथ साथ। कहने लगे या तो ढोल ले ले गले में, या तो एक घंटा पकड़ ले, घंटी होती है ना स्कूल की बजाते हैं लोग, इस प्रकार की कोई घंटी पकड़ ले। 2 बजे उठ जाया कर, 1:30-2 बजे स्नान करके घंटी बजाते हुए गाते हुए जाया कर। गांव में हर द्वार पर खड़े होकर जोर जोर से ये गाना है। क्या गाना है? उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दावेला। उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दावेला। उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दावेला। जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दावेला। नाम जपन दावेला, 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 नाम जपन दावेला। उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दावेला। जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दावेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फतेह सिंह हाथ जोड़ के कहने लगा, महापुरुषों ये कैसी बात कर रहे हो? सुबह सुबह 2 बजे 2:30 बजे जाके किसी के दरवाजे के आगे घंटी बजाऊंगा, जोर जोर से चिल्लाऊंगा, वो तो आकर पीटेंगे, गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ हो सकता है तुझे बुरा भला कहे, पीटे भी, पर अगर तेरे उठाने से कुछ लोग भी उठकर बैठ गए ना अमृत वेले, उन्होंने ये सोचा कि बात तो सही कह रहा है कि ये सोने का समय नहीं है, ये नाम जपने का वेला है, अमृत वेला है। अगर कुछ लोग भी उठकर बैठ गए, तेरे पुण्य इतनी जल्दी बढ़ जाएंगे, तेरे जन्मों के पाप कट जाएंगे और तेरे को मिलने वाले सुख जो जन्मों बाद मिलने हैं दिनों में मिल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुद उठना और बात है, दूसरों को उठाना और बात है। महापुरुष वचन करते थे, खुद जागना बड़ी नेक बात है, दूसरों को जगाना जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिक्की, जो आप जपे अवरा नाम जपावे। जो खुद जपते हैं दूसरों को जपाते हैं, पाछा कहते हैं मैं ऐसे गुरसिख की धूड़ मांगता हूँ अपने माथे पे लगाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचिए कितनी वड्याई दी है जगाने वाले को, उठाने वाले को, जपाने वाले को। और फतेह सिंह ने विचार किया, जाने के लिए कुछ बचा तो है नहीं, कर लेते हैं। मन बनाया उसने, घंटी पकड़ ली, एक एक के दरवाजे के आगे जाकर पहले खुद ही स्नान किया, फिर घंटी पकड़ के एक एक के दरवाजे के आगे जाके क्या गा रहा है? उठ जाग सवेरे मना तेरे नाम जपन दावेला। जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दावेला। जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दावेला। जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दावेला। वही हुआ, कुछ लोगों ने ताने मारे, कुछ लोगों ने बुरा भला कहा, गालियां तक दी, धक्के तक दिए, और कुछ लोगों ने पीटा भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कि नानक। पागल हो गया है, सुबह सुबह 2 बजे 2:30 बजे आके घर के सामने आके चिल्ला रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर बाबा नंद सिंह जी के वचन भी सच हुए। कुछ लोगों ने विचार किया कि कह तो सच रहा है, गुरु नानक का हुक्म है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है, अमृत वेला संभालो, और हम सो रहे हैं। ये सोने का नहीं, नाम जपने का समय है। नींद तो खराब इसने कर ही दी है, क्यों ना उठकर नाम जप लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नेत निरंकार की गुरु नानक की कृपा, बाबा नंद सिंह जी के वचन पूर्ण हुए, लोग उठना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता लिखा है तकरीबन आधे से ज्यादा गांव उठने लग गया।
और कहते चमत्कार हुआ, यह चमत्कार सबने अपनी आंखों से देखा। कहां से क्या हुआ किसी के समझ में नहीं आया, पर कुछ ही समय में इसके गए हुए सारे सुख इसे वापस मिल गए, फिर से जमींदार बन गया फिर से। और ये सच्ची घटना है साथ संगत जी। आपकी संगत में से कोई जाकर आज भी ना, जो दास ने महापुरुषों से सुना था और जो कलेरा गांव से पता किया था कि इनके जो अभी आगे जो जनरेशन है ये कनाडा में रहती है और वहां से बारी बारी से यहाँ पर आकर कलेरा में रहते हैं। गांव में आज भी घंटी बजाकर गांव में घूमते हैं, कोई ढोल बजाता है, कोई घंटी बजाता है और यही गाते हैं। आज आधुनिक युग है, मीडिया का युग है, पर ये छोड़ नहीं रहे ढोल और घंटी। पूछा किसी ने, भाई आज के युग में फोन करके उठा सकते हो? कहने लगे नहीं, हमारे दादाजी ने कहा था कि इस सेवा से ही सब कुछ पाया, इस सेवा को मत छोड़ना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और आपकी संगत में से एक सेवादार वहां जाकर गांव में गया और इनका घर ढूंढकर इनका इंटरव्यू लेकर आया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अब हम कनाडा में नहीं, यहीं पर रहते हैं। और उनका इंटरव्यू दास कोशिश करेगा कि उसको यूट्यूब पर अपलोड करवा दे चैनल पर, कि वो खुद बता रहे हैं सारी घटना जो उनके आगे जो उनकी जनरेशन है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, दास हाथ जोड़कर उनके चरणों में अपना सर रखता है। जो रात को लिंक शेयर करते हैं सेवादार, जो फोन करके संगत को उठाते हैं अमृत वेले के लिए इस चालिये में, उसके बाद भी, क्योंकि जो सेवादार है ध्यान से सुन लें, आपको नहीं पता आपको कितनी बड़ी सेवा मिली है। इसे छोटा मत समझना कि आप दूसरों को उठा रहे हो, लिंक भेज रहे हो जिसके देखकर लोग जुड़ रहे हैं। ये वही सेवा है जो फतेह सिंह से बाबा आनंद सिंह जी ने करने के लिए कहा था और आधुनिक युग में यही तरीका है। दूसरों को अमृत वेले फोन करके उठाओ। जन्मों के रुके हुए काम, दास को कितने लोग मिलते हैं, रोज के 50 वीडियोज बन जाएं, इतने लोगों के फोन मैसेजेस आते हैं कि 40 साल से रुके हुए केस 4 दिन में जीत गए जब से अमृत वेला उठना शुरू किया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फैसले हमारी तरफ हो गए। अमृत वेले की ताकत अभी तक हम लोगों ने पहचानी नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है साथ संगत। एक योगी जिसका कई जन्मों का तप है, कई जन्मों का इतिहास में लिखा है, इतना तप किया है उसने कि उसे शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी दुनिया उसके आगे पीछे घूमती है, पहाड़ों की कंदरों में बैठा है, पर दुनिया चल चल कर कई दिनों का, कई हफ्तों का रास्ता तय करके उसे मिलने आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और शक्ति क्या है उसके पास कि सारे जितने भी जानवर हैं, जितने भी इंसान हैं, उनके मन पर काबू पा लेता है और जो चाहे जिससे जो मर्जी करा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो बड़े बड़े लोग उसे ढूंढते हुए आते हैं कि हमारा ये काम करा दो, फलाने आदमी से वो काम करा दो। ये प्रभुता में आकर, अहंकार में आकर सारे काम करता है लोगों के, ताकि लोग उसे दान दक्षिणा भी दें और उसकी पूजा भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जीवन बीतते 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 इसका आखिरी समय आ गया। बैठा है एक दिन, विचार कर रहा है कि सारा ज्ञान है पूरा कि कई जन्मों का तप है। इसे सोच में पड़ गया, इतने जन्मों का तप करके मैंने पाया क्या? मन को शांति नहीं, मन में खुशी नहीं, इतनी शक्ति होने के बावजूद ऐसा क्यों है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक आदमी के पास इतनी शक्ति हो को किसी के भी मन पे काबू पाकर उससे जो मर्जी करवा ले, फिर भी मन अशांत, मन दुखी, खुशी नहीं मन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसका रोना निकल गया, उसने लोगों से मिलना छोड़ दिया। अब एक ही बार बार पुकार करता है परमात्मा के चरणों में, कृपा कर कोई रास्ता दिखा, मैं रास्ता भटक चुका हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसे इतना ज्ञान हो गया कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ, कि इतनी शक्ति पाने के बावजूद भी अगर मैं दुखी हूँ, मन में खुशी नहीं है, तो
कहीं ना कहीं कोई बड़ी भूल हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब हृदय से पुकार की तो उसके सामने एक चेहरा प्रकट हुआ। कौन था वो चेहरा? तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास। धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु। पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बना। आवाज आई, अगर चाहता है कि तुझे सही दिशा मिले तो आजा हमारे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये पहाड़ों से नीचे उतरा, कई हफ्तों का सफर तय कर कर पहुंच गया गुरु अमरदास जी के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दरबार सजा हुआ है, गुरु अमरदास जी बैठे हैं, संगत बैठी है। ये योगी आया, जैसे गुरु अमरदास जी के दर्शन किए दौड़ कर गया, चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। गुरु अमरदास जी इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी प्यारी घटना है साथ संगत जी, इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमें ये गलत फहमी है कि हमें ये सब मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुख कहाँ है? आज हमें पता चलेगा असली सुख है कहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कहने लगे, कहिए योगी जी क्या बात है, इतना तप किया, इतना जप किया, पर उसके बदले किया क्या? दुनिया के मन पर काबू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने मन पर तो काबू पा नहीं पाए, दुनिया के मन पर काबू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। योगी रो पड़ा, कहने लगा मुझे बात समझ में नहीं आती, इतने जन्मों की भक्ति, इतनी शक्तियां मेरे पास, फिर मेरा मन खुश क्यों नहीं है, प्रसन्न क्यों नहीं? यहां पर बाबा नंद सिंह जी की वो घटना याद आ जाती है साथ संगत जी। जब बाबा नंद सिंह जी ने भक्ति करनी शुरू की, बाबा मार नाम सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पे एक रात भक्ति कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, अचानक आवाजें आई, कोई सेवा दो, कोई सेवा दो, कोई काम दो। आंखें खोली तो हाथ जोड़कर कई शक्तियां खड़ी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि हमें कोई सेवा दो। बाबा नंद सिंह जी परेशान हो गए कि नाम नहीं जपने दे रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे आप कौन? कहने लगे हम निरंकार की शक्तियां हैं, हमें निरंकार ने हुक्म दिया है कि आपके पास जाओ, जो ये कहें वो करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु आप नानक। इशारा दो, किसी को खत्म कर दें, आप इशारा करो, इसको सवार दें, जो आप करो किसी का हम कर सकते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे काम करो, कल आना, आज का दिन जाने तो कल आना। शक्तियों को हुक्म दिया, चली गई। उसी वक्त बाबा नंद सिंह जी उसी वक्त दौड़ पड़े बाबा मार नाम सिंह जी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? इस योगी को दिशा का ज्ञान नहीं, सही क्या है गलत क्या है, बाबा नंद सिंह जी को ज्ञान था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जाके कहने लगे महापुरुषों ऐसे हुआ है, मैं नाम जप रहा था, ऐसे शक्तियां आके खड़ी हो गई। तो बाबा मार नाम सिंह जी कहने लगे फिर क्या हुआ? यही तो बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, जब तब करके यही तो चाहिए होता है। तुम्हें मिल गई, तुम खुश हो, यहाँ पर क्यों आए हो? बाबा नंद सिंह जी ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे मुझे ये नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे किसी का सवारना, किसी का बिगाड़ना नहीं है, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। तो बाबा मान नाम सिंह जी मुस्कुरा के पूछने लगे तुझे क्या चाहिए? कहने लगे मुझे इन शक्तियों का मालिक गुरु नानक चाहिए, इन शक्तियों का मालिक गुरु नानक चाहिए मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु अमरदास जी ने की, तूने शक्तियां पाली, शक्तियों के मालिक को भूल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक उसे नहीं पाएगा तेरा मन प्रसन्न हो ही नहीं सकता, दुखी रहेगा। जितनी ज्यादा शक्तियां पाएगा उतना ज्यादा दुखी होगा। जब तक शक्तियों के मालिक को नहीं पा लेता दुखी रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। तो योगी ने हाथ जोड़ दिए, पातशाह क्या करो? तो गुरु अमरदास जी ने कहा अब तो अपने श्वास ऊपर चढ़ाकर शरीर का त्याग कर दे, श्वास ऊपर चढ़ाकर शरीर का त्याग कर दे। हम तुझे वचन देते हैं कि तुझे अपने घर में जन्म देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने घर में जन्म देंगे, जहां पर तुझे बचपन से ही नाम सिमरन से जोड़ा जाएगा
और इस जन्म में आकर तू प्रभु को प्राप्ति करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इतिहास में लिखा है गुरु अमरदास जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मोहन जी और छोटे बेटे का नाम मोहरी जी। छोटे बेटे के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। गुरु अमरदास जी ने उसे अपनी गोद में लिया। कहने लगे ये वही योगी आया है जिसने श्वास ऊपर चढ़ा दिए थे। अब ये गुरबानी से जुड़ेगा, नाम से जुड़ेगा और प्रभु की प्राप्ति करेगा। भाई मोरू जी के बेटे का नाम रखा गुरु अमरदास जी ने आनंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात यहां पर समझने की ये है साथ संगत जी कि जिन चीजों के पीछे हम दौड़ते हैं कि इसमें सुख है, उसमें सुख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुख नाही रे हर भगत बिना। बिना हरि के भक्ति के सुख नहीं मिल सकता। और वाणी कहती है अगर तुझे सुख चाहिए तो मन रे प्रभु की शरण विचारो, उसकी शरण में आके नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात को बड़ी ध्यान से समझना साथ संगत जी। गुरु ने तरस करके अमृत वेला बख्श दिया है। जितनी संगत ने हाथ खड़े किए थे उससे ज्यादा ही संगत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार हाथ खड़े किए, गुरु नानक ने बाह पकड़ ली। एक बार पर अब कोई अमृत वेले उठता है, मानो गुरु ने आप पे तरस कर दिया, हमेशा का अमृत वेला बख्श दिया। मांगना यही गुरु से आज, और कुछ मत मांगना। पाचा आज बुलाया है, अब मरते दम तक रोज अमृत वेले उठा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर अगर कोई अमृत वेले उठे और अपने आप को दूसरों से जो नहीं उठता उससे बढ़कर माने अपने आप को, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, तो उसका अमृत वेले उठना व्यर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो, निवल पुयंगम साधे, पंच जना सो संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुध बादे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सारे कर्म किए तो इसलिए थे कि निम्रता आ जाए। निम्रता, गरीबी, निमाणापन, मन नीवा हो जाए, मत ऊंची हो जाए, ये किया इसलिए है। पर अगर इसी अमृत वेले का अहंकार हो गया कि मैं अमृत वेले उठता हूं तो निष्फल हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो समझ लेना दवाई का साइड इफेक्ट हो गया है। समझ लेना इस बात को। ये बात दास इसलिए कह रहा है कि अक्सर अक्सर जो नए नए अमृत वेले जुड़ते हैं ना, वो ये गलती कर बैठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब दास यहाँ पर आया है ना तो मेरे मन में होता है कि छोटी छोटी जुगतियां सबको पता चल जाए। छोटी छोटी जुगतियां, जो गलतियां हम कर बैठते हैं, गुरु मेहर करे उन गलतियों से बच जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु रात को भी ये बात हुई थी, नाम जपना तो मुश्किल है पर उसे संभालना उससे भी कई गुना मुश्किल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम जप कर गवा लेते हैं और कई ढंग हैं गवाने के हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु और नानक। सबसे बड़ा निराला ढंग, सबसे आसान, निंदा। निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मुँह काले तिना निंदका नरके कोर पवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये एक अलग ही टॉपिक है, पर यहाँ पर दास बात कर रहे हैं विनम्रता की। शेख सादी अपनी किताब में लिखता है कि बचपन में अपने पिता के साथ हज पे जा रहा। जितने भी हाजी थे हज पे जा रहे थे, रोज सारी रात इबादत करते थे, अमृत वेला संभालते थे, क्योंकि मुसलमान धर्म में भी पहली अजान अमृत वेले होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
हिंदू धर्म में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है और सिक्की में इसे अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शेख सादी लिखता है, एक दिन बहुत थकावट हो गई थी सफर करके, सब लोग सोए रह गए, मैं और मेरे पिताजी उठकर इबादत में बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब सुबह हुई तो मैंने अपने पिता से कहा कि ये लोग कितने आलसी हैं, सोए रह गए, हम लोग कितने अच्छे हैं, हमने उठकर इबादत कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते जैसे मैंने ये बात कही, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि शेख सादी आज तू भी सोया रह जाता तो अच्छा होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि आज तुझे अहंकार हो गया अपने उठने का और तूने इनकी निंदा कर दी जो सोए रह गए, अपनी की हुई सारी भक्ति तूने गवा ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी इबादत गवा ली उनकी निंदा करके और अपने आप को ऊंचा समझ के। इससे अच्छा तो तू भी सोया रह जाता। दास ये बात क्यों कह रहा है? ये जो शब्द पढ़ रहे हैं इनकी आखिरी पंक्तियों पे ध्यान दीजिए, श्रवण कीजिए। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार। 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन पंक्तियों के अर्थ समझिए। पूरे शब्द में नाम की महिमा है। सदा सदा प्रभ के गुण गाओ, जाचक जन जाचे प्रभ दान, कर कृपा देवो हर नाम। पूरे शब्द में नाम की महिमा है, पर आखिरी पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ। नाम का सार मांगा है कि पातशाह तरस कर नाम का सार दे दे। और नाम का सार क्या है? नाम का सार का मतलब समझना, ये अमृत वेले उठना, ये नाम जपना, ये सेवा करनी, ये भक्ति करनी, किस लिए? कि नाम का सार मिल जाए। सार क्या है? निम्रता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। नाम का सार है। गुरु नानक पातशाह ने कहा था सालस राय जौहरी को अपने, जब उसने कहा कि मुझे जन्म मरण से रहत कर दो, मुक्त कर दो, तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे तो जन्मों की भक्ति करनी पड़ेगी। फिर तरस आया गुरु नानक पातशाह को, कहने लगे जन्म मरण से मुक्ति चाहता है तो अपने नौकर अधरखा के पांव पकड़ ले, उसके ऊपर सर रख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मालिक है, नौकर के पांव पकड़ने के लिए कह दिया। और सालिस राय जौहरी ने यहाँ पे क्या किया? हाथ जोड़ दिया। पातशाह आप कहते हो कि इसके पांव पड़ जाऊं, ये तो साधु स्वभाव का है, आप कहो तो मैं किसी कुत्ते के भी पांव पड़ जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसने अपना सर, सालिस राय जौहरी ने अपना सर अपने नौकर अदरखे के पांव पे रख दिया, चरणों पे रख दिया। गुरु नानक पातशाह ने अपने दोनों हाथ सालिस राय जौहरी के सर पे रख दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे तुझे मुक्ति दे दी। सालिस राय जौहरी हैरान हो गया, अभी आप कह रहे थे जन्मों का खेल है, अभी कहते हो मुक्ति दे दी। कहने लगे सारी बात समझ, ये जन्मों जन्मों की भक्ति करके प्राप्त क्या करना है? निम्रता। और तूने अपना सर अपने नौकर के चरणों में रख दिया, तुझ में निम्रता आ गई, बात खत्म हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। अमृत वेले उठना, ये नाम जपना, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कि नाम का सार मिल जाए। सार क्या है? विनम्रता, निम्रता, दासा भाव, अपने आप को सबसे छोटा समझना। अंदर से, बाहर से तो सब झुकते हैं, मैं भी झुकता हूं, पर अंदर एक चल रहा होता है कि मैं कुछ हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जो अंदर चल रहा है वो अंदर से खत्म हो जाए, अंदर से भीतर से। ये मांगा है, एक ओट एक को आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सर। पातशाह निम्रता की दात दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु इतिहास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 7वें गुरु नानक गुरु हरराय साहब जी के समय की घटना है। एक बीबी जिसमें प्रेम जाग गया, एक पड़ोसन आकर, बहुत गरीब है वो, कहीं जा नहीं पाती, उसके पास धन नहीं है,
पर गांव वालों से, पड़ोसियों से सुनती है, पड़ोसन आकर उसको सुनाते, गुरु हराज साहब जी ऐसे हैं, गुरु हराज साहब जी ऐसे हैं। उनके दर्शन करके मन शांत हो जाता है। दर्शन कर लो, ऐसा लगता है जन्म मरण कट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जा नहीं पाई कभी गुरु हराज साहब जी के दर्शन करने पर, भीतर प्रेम जाग गया। प्रेम ऐसा जागा कि अरदास करने लगी रोज कि हे गुरु हराज साहब जी, मैं आपके पास नहीं आ सकती, मेरी समर्था नहीं, आप आकर दर्शन दे दो मेरे घर पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वही बात, प्रैक्टिकल अरदास। रोज 2 रोटियां बनाती, उसमें घी और शक्कर डालती और बनाकर इंतजार करती गुरु हराज साहब जी आएंगे और रोटी खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज समा बीत गया, प्रेम बढ़ता गया, प्रेम बढ़ता गया, श्रद्धा बढ़ती गई। और प्रैक्टिकल कर रही है ना, खाली ये नहीं सोच रही जिस दिन आएंगे उस दिन बना के खिला दूंगी, उसी वक्त बना के रख रही है कि आज आकर खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही हुआ, पुकार पहुंच गए गुरु हराज साहब जी के चरणों में। घोड़े पे सवार हुए, घोड़ा सबको छोड़ के अकेले इस तरफ आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे पीछे सिख दौड़े चले आए, गुरु हराज साहब जी कहाँ जा रहे हैं। वो भी पहुंच गए। गुरु हराज साहब जी उस बीवी को बुलाते हैं, भाई वो रोटी ला जो मेरे लिए बनाई है, भूख लगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हैरान है, इतने भाव में आ गई, इतनी श्रद्धा में आ गई। रोटी दी, गुरु हराज साहब जी रोटी खा रहे हैं और वो क्या कह रही गुरु हराज साहब जी को। कमाल की बात है, यहाँ पर पता चलता है गुरु भीतर की सुनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अक्षरों का मोहताज नहीं, कहती है तू पापी मैं बख्शनहार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे घर में आए हैं निरंकार, तू पापी मैं बख्शनहार। गुरु हराज साहब जी को कह रही है कि तू पापी है, मैं बख्शनहार हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहना यह था कि तू बख्शनहार मैं पापी, पर प्रेम भाव में भूल गई कहना क्या है, उल्टा सीधा बोल रही है कि तू पापी मैं बख्शनहार। सिखों ने उसे हिलाया, क्या कह रही है गुरु हराज साहब जी को। गुरु हराज साहब जी ने सिखों को घूरा, कहने लगे आनंद खराब कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम सुन रहे हो ये जो बोल रही है, मैं सुन रहा हूं जो इसके भीतर जो बोल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी रस के लिए तो मैं दौड़ा चला आया था इसके पास। ये प्रेम भाव विरलों में मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना साथ संगत। यहाँ पर बात हो रही है कि अरदास किसकी कबूल होती है। अरदास उसकी कबूल हो रही है जो प्रैक्टिकली अरदास कर रहा है। प्रैक्टिकली केवल अरदास नहीं कर रही कि मेरे घर में आओ, उसी हिसाब से तैयारी रोज कर रही है कि आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरोसा कितना है अपनी। वो एक छोटी सी घटना है ना, सब सुनाते हैं। बारिश नहीं हो रही थी, महापुरुषों ने कहा कि यहाँ पर हवन करेंगे, बरसात हो जाएगी। सब इकट्ठे हो गए, उन्हें हवन, सारा गांव इकट्ठा होके आ गया। महापुरुष कहने लगे कितने भी हवन कर लो, बरसात नहीं होने वाली। कहने लगे क्यों? कहने लगे छाता कोई लेके ही नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को विश्वास ही नहीं है कि बरसात होगी, तो कहां से होगी। हम गुरु के आगे जब अरदास करते हैं, हमें विश्वास ही नहीं होता कि वो सुन रहा है। फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। ज्ञानी जी को बोलते कि हमारी अरदास कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर चाहते हैं कि हमारा नाम भी लिया जाए ताकि सबको पता चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं एक जगह कीर्तन करने चला गया, बहुत पहले की बात है, 12-13 साल पहले की बात है। जयपुर में गुरुद्वारे में कीर्तन करने चला, अमृत वेला किया। तो वहां पे ज्ञानी जी इतनी लंबी लिस्ट लेकर, जैसे बनिए की नहीं होती घर के सामान की, वैसी लिस्ट लेकर अरदास करने लगे। फलाना सिंह इसकी 20 रुपए की, इसकी 30 रुपए की, इसकी 10 रुपए की अरदास, इसकी 100 रुपए की अरदास। मैंने देखा इतने तो लोग ही नहीं जितनों की अरदास कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं बोला क्या कर रहे हो, ये इतने तो लोग भी नहीं है। कहने लगे नहीं, ये ना पैसे देके रखे महीने के पक्के के, रोज अरदास कर दिया करो। किसी ने 300 देके रखे 10 रुपए की रोज की अरदास, किसी ने 620 रुपए रोज की अरदास। और कहते नाम नहीं लो ना, अपने इन्होंने छोड़े होते हैं आदमी, वो घर में जाके बताते आज तुम्हारा नाम नहीं लिया, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ हम कहते हैं गुरु अंतर्जामी है, एक तरफ जब तक अपना नाम ना सुन ले तब तक चैन नहीं आता। घर से बोलिए धन गुरु नानक।
इसका मतलब सीधा सीधा हम गुरु को बता ही नहीं रहे, हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमने 10 रुपए दिए गुरुद्वारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है, बड़ी प्यारी, जिससे ये पता चलता है अगर मुसीबत के समय चिंता करने के बजाय चिंतन किया जाए तो क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म लिया है, अगर सुख है तो दुख भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। ये सिचुएशन हर एक के साथ जीवन में आनी ही है, इसलिए अगर पहले तैयारी हो तो फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में नाम आया है गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय, भाई कटारू, इसने बेनती की गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्यारा सिख कि पातशाह दूर प्रदेश में जाना पड़ रहा है कारोबार के लिए, वहां पर मुगलों का राज है, डर लगता कोई विपता ना आ जाए कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, भाई कटारू हमारे 4 वचन मान ले, तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे लिए भी है, जो गुरु साहब जी किसी को उपदेश देते हैं वो हम सबके लिए होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला वचन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया कि अमृत वेला नहीं छोड़ना। दूसरा, श्री जपजी साहब जी की वाणी से जुड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे तेरा कारोबार है, किराने की दुकान थी उसकी, भाई कटारू की। कहने लगे तेरा कारोबार किराने की दुकान का है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, कम तोलने वाले, पूरा तोलने वाले और थोड़ा ज्यादा तोलने वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे दुकान पे ज्यादा तोल के देना किसी को भी, जब तक पलड़ा भारी ना हो जाए, नीचे ना चला जाए। जब भी किसी को तोल के दे तो ज्यादा तोल के दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी कमाई में बरकत पड़ेगी। गुरु नानक पातशाह ने सारी दुकान लुटा दी थी। तेरा भाई तेरा, वो पत्थरों के दर्शन कराए जाते जो वट्टे वो रखते थे तोलने के लिए, गुरुद्वारा है। गुरु नानक पातशाह ने 13-13 करके सारी दुकान लुटाती थी। 13-13 का भाव क्या था, जो भी जितना भी कुछ दे जाए उन्होंने जितना मांगा उतना दे देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई 1 टका दे रहा है, कोई 1 पैसा दे रहा है, कोई 1 रुपया दे रहा है, जितना वो मांगता है उसे देते जा रहे हैं। दुकान लुटा दी पूरी, मोदी खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकायत पहुंच गई कि गुरु नानक पातशाह ने सारी दुकान लुटा दी आपकी। वो भी टेंशन में आ गया, जिसकी दुकान थी आए वो। बड़ी लंबी साखी घटना है, दास शॉर्ट में बता रहे हैं। जब हिसाब किया गया तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा रहे, कहने लगे जब सब कुछ है ही तेरा, नुकसान कैसे हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी सोच है, बस हमारी सोच छोटी है। महापुरुषों के वचन है, कम तोल कर देना, कम माप कर देना, कहते थे बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे लोग जितना मर्जी नाम जप लें, फल बहुत थोड़ा मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो ईमानदारी की कमाई करता है, थोड़ा नाम जपा हुआ भी ज्यादा फल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कटारू से कहने लगे गुरु अर्जन देव जी महाराज, ज्यादा तोल के देना। और चौथा वचन, कोई गरीब आ जाए जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ मांग रहा है, तेरी जितनी समर्था है उतनी सेवा करके भेजना, खाली मत लौटाना किसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे वचन देते हैं, तेरे अंग संग गुरु रहेगा अगर ये 4 वचनों की पालना करेगा। पहला क्या, अमृत वेला। दूसरा, जपजी साहब जी की वाणी। तीसरा, ज्यादा तोलना। चौथा, कि कोई गरीब आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए, खाली मत लौटाना, जितना हो सके उतनी सेवा करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कटारू चला गया। अब जरा विचार कीजिए, कोई इस प्रकार से दुकान चलाए कि ज्यादा तोल के दे, कोई खाली वापस जाए ना, तो उसकी दुकान पर तो भीड़ लगेगी ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
आहिस्ते आहिस्ते इतना नाम हो गया भाई कटारू का कि उसकी दुकान खुलने से पहले बाहर ग्राहक खड़े रहे, कि ज्यादा तोल के देता है, ईमानदार है। पर जब दूसरे दुकानदार थे उनसे देखा नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हमेशा से चलता है, आज का दिन, आज की बात नहीं है ये। दास बता दे, यहां पर बात बीच में निकली है तो गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन हैं। कई लोग आते हैं कि दुकान नहीं चलती, ग्राहक नहीं आते। मैं आपको 2-4 एड्रेस ऐसे दे सकता हूं सत्संग जी, आप जाके देखो, हैरान हो जाओगे। आज मंदी के दौर में जिसके पास, लोगों के पास ग्राहक नहीं है, जिन्होंने ये जुगती अपनाई है, जो महापुरुषों ने बताई थी, दास को दासी ने उन्हें बताई, वो हैरान है। खुद फोन आते हैं उनका कि हैरान है हम, किसी के पास ग्राहक नहीं है, हमारी दुकान पे भीड़ लगी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या करते हैं? वैसे तो गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन तो वो है ही जो है, पर कुछ अलग भी कहा महापुरुषों ने। कहने लगे, एक दुकान थी, शोरूम नाम नहीं लेगा दास, फिर वो उजागर हो जाता है। दास ने उन्हें कहा, उन्हें देख के बहुत लोगों ने शुरू किया है, हो सके तो कर लो। उनके करीब 50-60 लोग काम करते हैं दुकान पे, बड़ा शोरूम है। मुझे ले गए थे वहां पे, तो मैंने कहा इतने लोग हैं आपके पास, तो सारी संगति घर पे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुकान खुलती है 10 बजे, मैंने कहा 10 बजे का टाइम रखो, बस 10 से सिर्फ 13 मिनट, 10:15 तक सबको इकट्ठा कर लो एक जगह पे, और 13 मिनट सब बैठकर वाहिगुरु शब्द का जाप करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब जितना भी स्टाफ है, जितने भी लोग हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं रोज। और गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन, आप सोचो वाइब्रेशन क्या हो जाएगी दुकान की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो स्टाफ की सोच, उनकी सोच भी बदल जाती है काम करने की, हर तरह की वाइब्रेशन बुरी खत्म हो जाती है वाहिगुरु शब्द के जाप से। गुरु अर्जन देव जी महाराज के जो वचन है, अगर दुकान नहीं चलती, कहते थे गले पे बैठकर एक श्री जपजी साहब जी और सुखमनी साहब जी का पाठ करने के बाद ही ग्राहक से बात करे, दुकान 1 घंटा पहले खोल ले, पाठ करने के बाद ही ग्राहक से बात करे। कहते थे हो ही नहीं सकता कि उसको कभी मंदी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बरकत पड़ेगी ही पड़ेगी। पर हमारी प्रॉब्लम पता है क्या, 4 घंटे दुकान ज्यादा खोल लेंगे, पर ये नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि विश्वास नहीं है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कौन 1 घंटा बैठ के सुखमनी साहब जी का पाठ करे, इससे अच्छा 4 घंटे दुकान ज्यादा खोले। दिमाग, किसी ने कहा भाई आप भाई साहब ये सब क्या बताते हो, पाठ करो दुकान पे बैठ के। उनको उल्टा उनको बताओ कि बिजनेस करते कैसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सही माल रखो, सही चीज रखो, सही जगह पे रखो। मैंने कहा ये तो उन्हें पता ही है। प्यार से बोलिए दुकान धन गुरु नानक। ये सारे दुकानदार बैठे हैं, धर्म के नाम पे बुद्धि बंद हो जाती है, बाकी दुकान पे जाके देखो, इनसे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई मिलेगा नहीं आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और खास करके हम सिंधी, दुकानदारी में हमसे आगे कौन हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन है, कोई पल्ले बांध ले गुरु अर्जन देव जी महाराज के, ऐसा हो ही नहीं सकता बरकत ना पड़े दुकान पर पहले श्री जपजी साहब जी का पाठ और सुखमनी साहब जी का पाठ हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समा आ गया, जो ईर्ष्या कर रहे थे लोग, जिनकी दुकानों पे बिजनेस कम हो गया क्योंकि गलत तोलते थे, भीड़ यहाँ पे आने लगी, तो उन्होंने सोचा इसका क्या किया जाए भाई कटारू का। तो उन्होंने एक स्कीम लगाई कि जब भाई कटारू का ध्यान यहाँ वहां हो, तो जो वजन होता है जिससे तोलते हैं उसमें हेर फेर कर दिया जाए, वजन बदल दिया जाए। और जाके शिकायत कर दी नवाब से कि ये कम तोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके वट्टे जो वजन होते हैं जिससे तोलते हैं, 1 किलो, आधा किलो, पाव, वो सब बदल दिए, उसका ध्यान बदला कर, और शिकायत कर दी। और हाकम ने भेज दिया आदमी चेक करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आ गए दुकान पर, भाई कटारू काम कर रहा है, कहने लगे वजन चेक करना है। भाई कटारू कहने लगा मैं कम नहीं तोलता, मैं तो ज्यादा तोल के देता हूँ, मुझे मेरे गुरु का हुक्म है। कहने लगे नहीं,
तेरे वजन गलत है, शिकायत आई है। भाई कटारू कहने लगा देख लो वजन। और जब भाई कटारू की निगाह वजन पर गई, हैरान हो गया, ये तो मेरा वजन है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझते देर ना लगी कि मेरे साथ हेरा फेरी हो गई है। भाई कटारू ने जो किया उस वक्त, बस वो करना सीख ले हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल समय आया, दुकान बंद हो सकती थी, सील कर दिया जाती थी उसकी दुकान। उसने ये नहीं कहा कि रिश्वत ले लो, जान छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लड़ा नहीं, घबराया भी नहीं। क्या किया? कहने लगा ठीक है आप चेक करो, मुझे मत बुलाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साइड में बैठ गया, समाधि लगाकर ध्यान गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में और श्री जपजी साहिब जी का पाठ करना शुरू कर दिया भाई कटारू ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा था तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, जपजी साहिब जी की बाणी को पकड़ के रखना, अमृत वेला संभालता है। मुश्किल समय आया, घबराया नहीं, मन डोला नहीं, जपजी साहिब जी की बाणी का आसरा लिया, बाणी पढ़नी शुरू कर दी। क्या किया उसने? चरण कमल चित्त रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए, चरण कमल चित्त रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए, मन नाड़ गए तन काहे को डराए, मन नाट के तन काहे को डराए, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चरण कमल चित रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए, मन नाड़ गए तन काहे को डराए, मन नाट के तन काहे को डराए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भाई कटारू श्री जपजी साहिब जी का बाणी पढ़नी शुरू कर दी, मन जोड़ दिए गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों से। यहाँ पर ऑफिसर्स वजन चेक करने जा रहे हैं, एक तरफ अपने वजन लेकर आए, एक तरफ इसका रख रहे हैं देखने के लिए कि कम कौन सा है, कितना कम है। वहां पर श्री अमृतसर साहिब जी में गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे हैं, लोग आगे माथा टेक रहे हैं, उनको बहुत सारे पदार्थ रख रहे हैं, हीरे जवाहरात रख रहे हैं। किसी ने आकर एक टका माथा टेका, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वो टका अपने हाथ में पकड़ लिया। कभी इस हाथ में रखते हैं, कभी इस हाथ में रख लेते हैं, कभी इस हाथ में रखते हैं, कभी इस हाथ में रख लेते हैं, बार बार यही करते जा रहे हैं। सेवादार ने पूछा अच्छा ये क्या लीला है? लोग बड़े बड़े हीरे जवाहरात रख लेते हैं, वो आप नहीं देखते, एक टके को इतना प्यार दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं, बात ये नहीं है, हमारा प्यारा सिख भाई कटारू उस पर विपता आन पड़ी है, उसके वजन चेक किए जा रहे हैं, जिस तरफ वजन कम होने लगता है हम ये सिक्का उस तरफ रख देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहां पर ऑफिसर्स वजन चेक कर रहे हैं, जिस तरफ कम होने लगता है गुरु अर्जन देव जी महाराज सिक्का दूसरी तरफ पकड़ लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबते वड्डा, सबते वड्डा सतगुरु नानक। अगर चित्त गुरु अंगद देव जी महाराज के वचन याद रखो, अगर सिमरन साथ में है, गुरु साथ में है। जिन लोगों को इस बात पर विश्वास है ना साथ संगत जी, हमें तो विश्वास नहीं है ना,
मैंने ऐसे सत्संगियों के दर्शन किए, उनके साथ में रहा हूँ। अब ये ऐसी बातें पता नहीं बतानी भी चाहिए कि नहीं, कोई समझ पाएगा कि नहीं, पर उनके मन की अवस्था समझाने के लिए कि जो समझते हैं साथ में है। बाथरूम जाने से पहले अरदास करते, पार्षद थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्था क्या है, जरा विचार करो। ये उनकी है जिन्हें लगता है कि गुरु साथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम इस प्रकार से कहाँ सोच सकते हैं? ये महापुरुषों की बातें होती है। जिस प्रकार से बाबा अनंत सिंह जी सोचते थे, आज तक मैंने किसी की इतनी सोच नहीं पढ़ी भी नहीं कहीं पर। गुरु साहब जी को पंखा लोग आगे से लगा के बैठ जाते हैं अपने पे हवा लेने के लिए, पाठी जो पाठ करते हैं। बाबा अनंत सिंह जी कहते थे गलत है, हवा तुम्हारे शरीर को छूकर गुरु साहब जी को लग रही, तुम्हारी झूठी हवा गुरु को लगे। कहते थे पंखा आगे रखो, हवा गुरु साहब जी को लग के तुम्हें छुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बारीकी से कौन सोच सकता है? कोई चौर साहब करे तो कहते थे इस प्रकार करो, गुरु की पगड़ी को लग रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सोच सकता है? वही सोच सकता है जिसका चित्त वाणी से जुड़ा हुआ हो, उसे एहसास हो कि गुरु साथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिर में वजन चेक करने वाले हैरान हो गए कि वजन तो एकदम ठीक है। भाई कटारू से माफी मांगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिन्होंने शिकायत की थी वो भी हैरान हो गए, वजन तो हमने बदले थे, फिर कैसे पूरे हो गए? गुरु ने रक्षा की, पर क्यों की? विचार करने वाला पॉइंट यहां पर ये, क्यों की? भाई कटारू घबराया नहीं, भाई कटारू ने गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसने क्या किया? मुश्किल समय आया, चित जोड़ लिया वाणी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए एक बात को यहाँ पे दास थोड़ा सा समझा दे। हम पे भी कभी और मुसीबतें आती हैं, पता चलता है अचानक एक्सीडेंट हो गया है किसी घर वाले का, यहाँ कोई बड़ी मुसीबत आ गई है, कुछ हो गया है। हम सबसे पहले फोन घुमाना शुरू करते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहते थे मदद मांगने जाना बुरी बात नहीं है, जाना है, हर एक को मेहनत करनी, घर बैठे बैठे थोड़ा सब कुछ हो जाएगा, पर सबसे पहला काम सिख वो करे, गुरु को अरदास करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहला काम उसी वक्त खड़ा हो जाए, पानी पढ़ के गुरु को अरदास करे, पातशाह ये तकलीफ आई है, मैं मदद मांगने जा रहा हूँ, मदद भी तब होगी जब तू वर्तेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो साथ ना हो ना, साथ संगत जी अपने भी साथ छोड़ जाते हैं मुश्किल समय में। अगर वो साथ हो, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं मुश्किल समय में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी को साथ ले लो, मुश्किल समय आए सबसे पहले अरदास, बाणी शुरू, और साथ में फिर मदद मांगो। अंदर बाणी चलती रहे, मन में ये भावना रहे पाछा करेगा तू ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये है दवाई। अब बात करते हैं परहेज की। बड़ी ध्यान से समझना साथ संगत जी, परहेज बहुत सारे हैं, पर आज दास केवल मेन परहेज लेगा, जिसे गुरबाणी में बहुत सख्ताई से जिसके विरोध में कहा गया है, सख्ताई से मनाही की गई है। इतनी सख्ताई से ना काम की मनाही की गई है, ना क्रोध की, ना लोभ की, ना मोह की। सबसे ज्यादा जिसकी मनाही की गई है उसकी बात करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दो काम अपने जीवन में अपना लो, अमृत वेला संभाल लो, दवाई और एक परहेज जो दास बताने जा रहा है। जरूर गुरु कृपा करेगा, ऊंची मंजिलें मिलेंगी ही मिलेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वो परहेज है जिसे हम कुछ समझते ही नहीं, जिसे हर कोई करता है, मेरे समेत भूल जाते हैं, पर जहां याद आए वहीं रुक जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा के वचन है भाई मर्दाना जी को दिए थे कि जहां से मुड़ता है मोड़ ले। एक दिन मोड़ इतना छोटा हो जाएगा कि मन में फुरना ही बनेगा तो रुक जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु वो नानक। क्या चीज है? आओ दो पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। बैठ सकते हो ना सब, बहुत देर हो गई। सर जकारा बुलाओ अगर बैठना है। और राख
राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी। राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी। क्यों छूटूं कैसे तरूं पव जल निध पारी। क्यों छूटो कैसे तरो पव जल निध पारी। क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ा। इनते आप छड़ाओ। 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 एह भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलाओ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना। ये एक परहेज ऐसा है साथ संगत, अगर इसका परहेज नहीं किया तो ये समझ लेना कि हम अमृत वेले उठे, नाम जपे, बूंद बूंद करके घड़ा भर रहे हैं, पर घड़ा नीचे से टूटा पड़ा है, कभी भरेगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर इस चीज का परहेज नहीं किया, सारी कमाई एक तरफ करते जाएंगे, एक तरफ खाली होता जाएगा घड़ा। एक बूंद भी घड़े में नहीं ठहरेगी, क्योंकि तला ही नहीं है घड़े का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो चीज क्या है जिसकी हम अहमियत समझते ही नहीं, कुछ भी नहीं समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसकी अहमियत को समझाने के लिए ये दृष्टांत बाबा नंद सिंह जी दिया करते थे, इसे ध्यान से समझ लें। एक राजा है जो रोज ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर फिर भोजन करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है, उसके बाद कुछ मुंह में डालता है। यह उसका नेम है, पहले भूखों को खिलाऊंगा फिर खाऊंगा। धर्मी राजा है। एक दिन जब भोजन बन रहा है बाहर, तो एक पक्षी चील अपने पंजों में सांप लेकर जा रहा है, मरा हुआ सांप, जहरीला सांप। वो उसके पंजों से छूट गया, उस बर्तन में गिर गया जिसमें सब्जी तैयार हो रही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सारी सब्जी जहरीली हो गई। ब्राह्मणों को भोजन खिलाया गया, सारे ब्राह्मण खाकर मर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सैकड़ों ब्राह्मण मर गए, हाहाकार मच गई। राजा परेशान, चिंतित हो गया कि इतना बड़ा पाप, ब्रह्म हत्या का पाप मुझ पर लग गया, वो भी सैकड़ों ब्राह्मणों का पाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चिंतित है राजा। नीचे हाहाकार हो गया। धर्मराज के यहाँ भी अदालत लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो क्यों लग गई कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि एक पाप तो हुआ इतना बड़ा, हजारों ब्राह्मण मर गए, पर इसका दोष किस पर डालें समझ में नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक कहता धर्मराज को, उस चील के ऊपर डाल दो पाप, चील की गलती है, सांप छोड़ा क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धर्मराज कहने लगा, वो चील का तो भोजन था सांप, उसके तो गलती से पंजे से छूट गया, बेचारा पक्षी भी भूखा रह गया, उसका दोष नहीं है। तो दूसरे ने कहा, फिर सारा पाप सांप के ऊपर डाल दो।
अब ब्रह्म हत्या का पाप किसी के ऊपर तो लगाना है ना, सांप के ऊपर डाल दो। कहने लगे नहीं, सांप तो मरा हुआ था, वो जीवित होता खुद जाके उसमें जाता तो पाप लगा देते, वो तो मरा हुआ था। तो कहने लगे राजा पे दोष डाल दो। कहने लगे राजा तो बेचारा अपनी नेक नियत से रोज खिलाता है सबको, उसे अगर पता होता कि भोजन विषैला है वो खिलाता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब परेशान हो गए कि दोष डाले किस पर। तो धर्मराज कहने लगा चलो नीचे चलते हैं, जाकर तहकीकात करते हैं। नीचे जाकर खड़े हो गए राजमहल के बाहर अदृश्य रूप में। वहां से दो लोग गुजरे और वहां से एक ब्राह्मण गुजरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजमहल के पास से वो ब्राह्मण पूछता है कि राजा भोजन, यही राजमहल है जहां पर राजा ब्राह्मणों को भोजन कराता है रोज, मुझे भूख लगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो वो दो आदमी जो अनजान आदमी जिन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो क्या कहते हैं कि हाँ आप भी जाओ भोजन खाओ और मर जाओ, राजा तो ब्राह्मणों को भोजन खिला खिला के विशाला मार रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या किया इन्होंने, जिनका उन आदमियों का राजा से कोई लेना देना ही नहीं था, कोई बात नहीं थी, पर किया क्या इन्होंने, राजा की निंदा कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धर्मराज मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा सारा ब्राह्मण हत्या का, सैकड़ों ब्राह्मणों का पाप इन दोनों आदमियों पे डाल दो। साथ में जो खड़े थे कहने लगे इन्होंने क्या किया। कहने लगे इन्होंने वो कर दिया जिसकी शास्त्रों में सबसे ज्यादा मनाही है, इन्होंने निंदा कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये बात अतकथनी नहीं है, गुरबानी कहती है कोई आदमी इतना नेक हो कि उसके जैसा कोई दूसरा इंसान ना हो, इतने बड़े बड़े कार्य करता हो। श्रवण कीजिए क्या कहती है बानी। जे ओ 68 तीरथ नावे, जे ओ 12 शिला पुजावे, जे ओ कू तता दिवावे, करे निंद सब बिरथा जावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई इंसान जिसमें इतने गुण हो कि जे ओ 68 तीर्थ नावे, 68 तीर्थों का जाकर स्नान करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 68 तीर्थों का जाकर तीर्थों का स्नान करे पूरी मर्यादा से। जे ओ 68 तीर्थ नावे, जे ओ 12 शिला पुजावे। जितने भी धर्म स्थान है सारे संसार में, सबके जाके दर्शन करके उसकी पूजा करके आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो कूप तटा दिवावे। आज के जमाने में ठंडे पानी के कूलर लगाते हैं लोग गर्मियों में, पुण्य कमाने के लिए, लोगों की प्यास बुझाने के लिए। पुराने जमाने में कोई बहुत साहूकार होता था ना, तो एक कुआं खुदवा देता था ताकि लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझा दें। वो दृष्टांत दिया है यहाँ पर, वो उदाहरण दिया है कि जो कूप तटा दिवावे, कोई ऐसा इंसान हो जो धरती के हर कोने में कुआं खुदवा दे गरीबों की प्यासों की प्यास बुझाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतने पुण्य कमा ले वो, पर अगर वो इंसान भी किसी की निंदा करता है तो सब की हुई कमाई खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस बात को हम कुछ समझते ही नहीं, अभी यहां से बाहर निकलेंगे 10 मिनट चाय पीते पीते ही 10 लोगों की निंदा कर देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और फिर नानक। कहते हैं कि हमारे गुरु अरदास नहीं सुनता। अरे बैंक में जब बैलेंस ही नहीं है, चेक काटोगे कैश कैसे होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम यहाँ कमाते हैं वहां गवा देते हैं। बाबा अनंत सिंह जी का वचन है, 2 घंटे कोई अमृत वाला सत्संग कर ले, 5 मिनट किसी की निंदा कर ले, सब खत्म। और हम पूरा दिन क्या करते हैं, विचार करके देखो। हम रस लेते हैं इसका, जो सामने नहीं है पीठ पीछे उसकी बुराई करनी शुरू कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, ज्ञान ही नहीं। आज समझ लो ये परहेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। असल में तो अमृत वेले का समय संभालने के लिए छोटी सी एक जुगती और दास बता दे। जब अमृत वेले उठते हो उस वक्त से ही हाजिरी लगनी शुरू हो जाती है। स्नान करते करते श्री जपजी साहब जी का पाठ शुरू कर दो। गुरुद्वारे आ रहे हो, किसी से बात मत करो, इशारों में बात करो, कुछ काम है तो। सिमरन चलता रहे। बाबा अनंत सिंह जी कहते थे 1-1 सेकंड कीमती है, उस वक्त बात मत करो, नाम जपो। वापस जाते हुए नाम जपते जपते जाओ। वो संभाल लो जो यहाँ पे इकट्ठा किया है।
यहाँ वहां की बातें मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए वाणी क्या कहती है। जे ओ अनिक प्रसाद करावे, भूमि दान स्वभाव मंडप लावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहु जो निहांडे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु इतनी कड़वे करड़े लफ्ज हैं, सुनकर मन हिल जाता है। मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ आपको। सब कुछ पता होते हुए भी ना कई बार फिर निंदा हो जाती। कई बार मुझसे, मैं अपने मन को समझा समझा के थक गया हूँ। इसलिए मैंने क्या शुरू किया है ना, ये जो निंदा का प्रकरण है, मैं हर हफ्ते 10 दिन में अपना खुद ही सुनता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ताकि मन जागता रहे कि ये गलती ना कर लेना। तू दूसरों को समझा रहा है, वही गलती तू मत कर लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि पता ही नहीं चलता, कभी 4 लोग आकर बैठे, किसी की बात शुरू की, 5 मिनट हो गए, फिर याद आता है ये मैंने क्या किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कह रही है बानी? जे हो अनिक प्रसाद करावे, कोई आदमी दिन रात लंगर चला दे, ये पुण्य कमाए। जे ओ अनिक प्रसाद करावे, भूमि दान शोभा बो मंडप लावे, कोई अपनी सारी भूमि दान कर दे, सारा कुछ बेच दे, उससे समागम कराए, लोगों को नाम जपाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई नहीं कर सकता, पर अगर कोई कर ले, अपना बिगाड़ बिराना सांडे, ऐसा इंसान हो जो अपना बिगाड़ कर दूसरों का संवारता हो, ये उसमें गुण हो। पर अगर ऐसा इंसान भी करे निंद बहुत जोनी हांड है, अगर वो निंदा करता है, उसे भी 84 के लाख कीड़े में भटकना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहना क्या कि उसे भी नरकों में जाना पड़ेगा अगर किसी की निंदा करता है तो। हाथ जोड़कर बेनती है, इस बात को समझो कि निंदा क्या है। पीठ पीछे किसी की बुराई करना निंदा है। बाबा अनंत सिंह जी के पास एक आदमी आ गया, कहने लगा फलाना आदमी नरकों में जाएगा। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे क्यों भाई, वो क्यों नरकों में जाएगा? कहने लगा वो आपकी बहुत निंदा करता है। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे उसका तो पता नहीं, तू जरूर नरकों में जाएगा क्योंकि तू उसकी निंदा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के पास तो कोई आके किसी की बुराई कर देता था ना, उसी वक्त उसे कहते थे 5 बार सुखमणि साहब जी के कर, ये तेरी सजा है, वरना आज के बाद यहाँ आना मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें निंदा सुनाई क्यों किसी की? क्योंकि एक बात ये वाणी प्रमाणित करती है, जिसकी निंदा हो रही होती है ना, उसके पुण्य बढ़ रहे होते हैं, और जो निंदा कर रहा होता है उसके पुण्य खत्म हो रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत कबीर जी रोने लगे। सबने पूछा आज तक आप रोए नहीं? पहाड़ से फेंका गया नहीं रोए, हाथी के सामने फेंका गया नहीं रोए, आग में फेंका गया आप नहीं रोए, आज क्यों रो रहे हो? कहने लगे मेरा एक निंदक मर गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो मेरी निंदा करता था सारा दिन, मेरे सारे दोष ले जाता था, आज वो मर गया है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या मुझे नाम ज्यादा जपना पड़ेगा? पहले थोड़ा जप के भी फल ज्यादा मिलता था, क्योंकि वो निंदा करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब पीठ पीछे आपकी बुराई हो रही हो, वो काम आपने ना किया हो, यह शर्त है निंदा की, वो काम आपने किया ना हो, उसकी बुराई हो रही हो, आपके पुण्य बहुत जल्दी बढ़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो काम आपने किया ना हो, लोग आपकी बुराई करें पीठ के पीछे, तो खुश हुआ करो मन ही मन कि वो अपनी सारी कमाई हमें दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु और आजकल तो सोशल मीडिया है, निंदा तो ऐसे करते हैं हम, पता होता नहीं सच्चाई का, किसी ने डाल दिया कमेंट डालने शुरू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपना सब कुछ दे देते हैं वहां पे हम। सोचा करो थोड़ा सा। और यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है निंदा कहते किसे हैं, क्योंकि यहां पर अगर ये बात नहीं समझाई गई तो बहुत गलत हो सकता है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये छोटी सी बात समझ ले, फिर समाप्ति करते हैं दास। ये प्रकरण बहुत बड़ा है निंदा का, बहुत बड़ा, पर ये छोटी सी बात सुन लीजिए। किसी लड़की का
कोई रिश्ता आया, आपको पता है, आपसे पूछा गया वो लड़का कैसा है, आपको पता है वो शराबी कबाबी और खराब है, आपको पता है वो उसका जीवन बिल्कुल कैरेक्टरलेस है, पर आप ये सोचो कि अब मैं उसकी बुराई करूंगा तो निंदा हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब सच बोलना है, वो निंदा नहीं है। इस बात को समझना साथ संगत जी, निंदा होती क्या है, ये मन की बात है। वाणी कहती है जो जी होए सो उगवे, मुंह का कहया वाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनिया ये देखती है कि हम कर क्या रहे हैं, गुरु नानक ये देखता है कर क्यों रहे हैं, वो वजह देखता है हमारे भीतर क्या चल रहा है। ये दूसरों को दिखाने की चीज नहीं, अपने मन की चीज है। हमारे मन को पता होना चाहिए हम ये बात कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा मकसद किसी की क्रेडिबिलिटी को गिलाना है या उसे बचाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमारे मन में ये है कि हमने सामने वाले की रक्षा करनी है, बचाना है, सामने वाले की बुराई नहीं करना चाहते, मजबूरी है, तो फिर ये निंदा नहीं है। पर अगर हमारा मन है कि सामने वाले का मौका मिल गया है, बुराई कर दो सामने वाले की, जीवन खराब कर दो उसका, तो ये निंदा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमारे मन को पता होता हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि सारी बात मन की है साथ संगत जी, मन की। डॉक्टर ऑपरेशन करके पूरा काट देता है चाकू से, उसे हम थैंक यू भी कहते हैं, पैसे भी देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई जाके अदालत में केस नहीं करता कि डॉक्टर ने मुझे काट दिया, पर कोई दूसरा चाकू मार दे तो उसे सजा हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु क्यों? नानक। मार दोनों चाकू रहे हैं, पर एक की भावना बचाने की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब एक डाकू किसी पे गोली चला दे, गोली लगी नहीं, वो बच गया, पर अदालत फिर भी उसे सजा देगी, चाहे वो बच गया, पर भावना इसकी मारने की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु फल नानक। भावना को है। आपकी अंदर भावना क्या है, जो जी होए सो उगवे, फल उसका मिलेगा जो आपके भीतर चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 100 बात की एक बात, जो सामने ना हो इंसान उसकी बात ही मत करो। बचने का एक तरीका है, और जहां से मुड़ता है मोड़ लो, जहां से मुड़ता है। गुरु नानक पातशाह के वचन हैं, जब भाई मर्दाना जी को साथ में रखे 3 वचन किए थे। पहला, केस कत्ल नहीं करने, भाई मर्दाना को कहा। दूसरा, अमृत वेले हर हाल में उठना है। और तीसरा, निंदा किसी की भूल कर भी नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 3 वचन दिए थे, अगर ये तू पालना कर सकता है तो हमारे साथ चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु इसका नानक। मतलब समझो, जो ये 3 वचन मान लेगा गुरु नानक उसके साथ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालो, ये दवाई है, और निंदा से बचो, ये परहेज है। शेख सादी अपनी किताब में लिखते हैं, बचपन में मैं हज करने गया, मेरे पिता साथ में हैं, हम सब रात को इबादत करते हैं, हर रोज इबादत करते हैं। एक दिन सब थके हुए थे बहुत चल चल कर, कोई नहीं उठा, पर मैं और मेरे पिता उठकर बैठ गए। मैं छोटा था जब अमृत वेले की नमाज अदा की, क्योंकि मुसलमानों की पहली नमाज भी अमृत वेले में होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे, मैंने अपने पिता से कहा ये सब सोए रह गए, हम उठ गए, हम कितने अच्छे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे पे खुदा की रहमत है, ये सब सोए रह गए। तो कहने लगे, मेरे पिता ने उस दिन जो बात कही मेरे हृदय में लिखी गई। कहने लगे, शेख सादी आज तू भी सोया रहता तो अच्छा रहता, क्योंकि इन सब की निंदा करके तूने आज तक की हुई सारी नमाजें, सारे पुण्य सब गवा लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा से बचो। अगर गुरु ने अमृतवेला बख्श दिया तो किसी को यह मत कहते रहना कि मैं अमृतवेले उठता हूं। अगर कोई पूछे तो कहना गुरु नानक उठा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार उशारी मार दो कि मैं अमृतवेले उठता हूं, अगले दिन ही नहीं उठा जाता, इम्तिहान पड़ जाता है, नहीं मरता। निंदा से बचो, अमृतवेला संभालो, ये 2 वचन मान लो, 2 वचन गुरु नानक पातशाह के, जीवन पलटी हो जाएगा। साथ संगत जी, हाथ जोड़कर बेनती है सारी संगत के चरणों में, जितनी संगत यहां बैठी है, मन ही मन प्रण करके जाओ, मन ही मन कोशिश करो, एक जगह एकत्र होकर संगत में सुबह नाम जपो। उसके फायदे हैं, एक तो आलस नहीं आता मन को, और वाणी कहती है कि यह मन गधा है, मन को गधे से जोड़ा है वाणी ने। गधे का स्वभाव क्या है, उसके ऊपर वजन रखो तो वो सीधा चलता है, अगर उसके ऊपर से वजन उठा दो तो टेढ़ा चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
ये मन गधा है, इसके ऊपर बोझ डाल के रखो नित्य नेम का, सेवा का, कि गुरुद्वारे जाना है, मैंने संगत को लेके जाना है, उठाना है, ये करना है। कोई ना कोई सेवा का बोझ, लंगर बनाना है, चाय बांटनी है, कोई ना कोई सेवा का बोझ डाल दो इस मन के ऊपर, ये गधा सीधा चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बोझ हटाया, सो जाएगा, घर में सो जाएगा। पहले पहले नेम घर में नहीं बनता, जो घर में बनाने की कोशिश करते हैं 2-4 दिन के बाद छूट जाता है। संगत में बना लो, एक बार 6 महीने साल हो गया ना, संगत में नेम बन गया, फिर अब घर में भी उठोगे तो नेम नहीं टूटेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोशिश करो संगत में नेम बना लो, मिलकर बैठकर, उसके फल भी कई गुना ज्यादा है और नेम पक्का बन जाता है। किसी भी प्रकार अगर आज गुरु नानक ने मेहर की, आपको उठाया है, तो आज गुरु नानक से यही मांगो, पातशाह हमेशा का अमृत वेला लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।